बहुत सुंदर। अभी आपने प्रवचन सुना। इतना अच्छा प्रवचन हो रहा हो तो कौन रोकने की हिम्मत करेगा। और उसमें गुरुजनों का स्मरण भी हुआ। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की जय हो। महावीर भगवान की जय हो। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की तपस्वी सम्राट गुरुवराच श्री सन्मति सागर जी महाराज की परम पूजा गुरुदेव चतुर्पट्टाधीश गुरुदेव की जय हो। नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान, नारी ने ही जने हैं तीर्थंकर भगवान। आज वुमेन्स डे है और आज माता जी का प्रवचन भी हुआ। सच है, कम मत समझिए, क्योंकि सृष्टि पर दो जो खास शब्द हैं नर और नारी। नर में तो कोई खास मात्रा नहीं है और है तो सिंगल आ है नर। और नारी में देखें तो दो मात्रा है, ना में भी मात्रा और री में भी मात्रा है। ना में जो आ की मात्रा है वो सिखाती है अनुशासन, और री ई की जो मात्रा है वो सिखाती है मर्यादा। जो अनुशासन में रहे, मर्यादा में रहे, अनुशासन सीखे सिखाए, मर्यादा सीखे सिखाए, उसका नाम है नारी। जो नहीं है किसी की अरी शत्रु, वो नारी। और अगर मर्यादा में रहे तो नारी नारी है, और मर्यादा अनुशासन में न रहे तो नारी नाली है। राखो लाभ हो जाता है प्राकृत में। अनुशासन परिवार चलता है, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। मर्यादाएं पहनावा, खान पान की शुद्धि, चाल चलन, चरित्र, ये बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। और सती सावित्री सीता चंद्रा अंजना जैसे पात्र इन गुणों के कारण से जग प्रसिद्ध हो जाते हैं। सौभाग्यशालियों, ऐसी मातृशक्ति को सिद्ध चक्र की पूजा में भी याद किया और एक अर्घ चढ़ाया जाएगा। जिन मातृपद प्रदाय श्री सिद्धाय नमः, शांतिनाथ भगवान की विधान में आता है, जिन मातृपद प्रदाय श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः आर्घ्यम निरुपामति। जिन जननी तो लैक पद प्रदाय। निश्चित रूप से नारी शक्ति अपने अनुशासन, मर्यादा, धैर्य, साहस और सहनशीलता जैसे गुणों को बढ़ाए, जिससे एक श्रेष्ठ समाज की संरचना हो की मंगल भावना। भगवान जनेन्द्र से प्रार्थना की जाती है, तव पादो मम हृदय तव पदोदय नीलम तिष्ठतु जनेन्द्र तावत यावन निर्वाण संप्राप्ति। एक पद नहीं चाहिए, दो दो पद चाहिए। आपके दोनों चरण कमल, तव पादो मम हृदय, मम हृदय तो पदोदय लीनम, और मेरा हृदय दोनों पद कमलों में लीन रहे। कब तक? यावन निर्वाण क्षम प्राप्ति, जब तक निर्वाण की प्राप्ति न हो जाए। आचार्य अमृत चंद्र स्वामी ने अमृत कलश में एक सुंदर श्लोक लिखा, एक में भी तत्स्वाद्यम विपदाम अपदाम पदम अपदान्येव भासन्ते।
पदान्यन्यानि यत् पुरा। एक में भी तत्स्वाद्यम, एक वह ही स्वाद्य है, चखने लायक है। अपदा एक में भी तत्स्वाद्यम विपदाम अपदाम पदम, जिसमें किसी तरह की कोई विपदा नहीं है, ऐसा, जिसमें कोई तरह की आपत नहीं है, ऐसा वह पद ही स्वाद्य है। कौन सा? जिसमें किसी तरह का पद नहीं है, आपद नहीं है, विपदा नहीं है, सिद्ध पद। बाकी संसार के सब पद हैं, आचार्य पद क्यों ना हो, पट्टाचार्य पद क्यों ना हो, उसमें भी कोई ना कोई विपदा करने वाले, आपत करने वाले पैदा। भाई इन्हें क्यों दे दिया, इन्हें क्यों बना दिया। और फिर आचार्य महाराज के शिष्य आए तो एक कुछ ना कुछ तो आचार्यों को विकल्प हो ही जाते हैं। फिर मार्गदर्शन करना, प्रायश्चित आदि देना, सार संभाल करना, पंचाचार का पालन करना और करवाना। पंचाचार परायणा। तब देखा जाए तो पंच परमेष्ठी के पद पूज्य हैं, मोक्ष मार्ग की योग्य भी हैं, लेकिन उसमें भी परिपूर्णता तो नहीं है। परिपूर्णता किसमें है जी गांधी जी? परिपूर्णता तो सिद्ध पद में ही है। अब सिद्धों का पद मिले तब बात बने। अपदान्येव भासन्ते पदान्यन्यानि यत् पुरा। इसके सामने सारे अपद ही मालूम पड़ते हैं, कोई औचित्य नहीं है, बोले कोई मतलब नहीं है दुनियादारी के जंजाल का। स्वपद के आगे बाकी सब पद बेकार हैं। गुरु पद के आगे, जिन पद के आगे, जिन चरणों के आगे, गुरु चरणों के आगे सब पद बेकार हैं। वहां जो शांति अनाकुलता है वो कहीं नहीं है। सौभाग्यशाली हो। शील, समता, दृढ़ता, बल, बुद्धि, समर्पण, मृदुता, ऐसे गुण बढ़ते रहना चाहिए। और इस तरह के गुण बढ़ते हैं तो आत्मा परिपूर्णता को उपलब्ध होता है। सिद्ध भगवंतों की स्तुति में पूज्यपाद स्वामी ने सिद्ध भक्ति रची। पहले श्लोक में तो उन्होंने सिद्ध भगवंतों की परिभाषा बताई, सिद्धि का लक्षण बताया। बड़ा सुंदर है, छोटा सा ग्रंथ समझ लीजिए। भले केवल 10 श्लोक हैं, लेकिन जीवात्मा संसारी से सिद्ध तक कैसे होता है, पूरा वैज्ञानिक विश्लेषण इसमें किया है। इंटरनेशनल लेवल के लोगों के हाथ में एक चीज आवे तो इसकी बहुत कीमत हो। लेकिन क्या करा जाए। वो कहते हैं ना भावा सिद्ध रिष्टा। सिद्ध हो जाने का मतलब क्या है? लोगों ने अपनी अपनी परिभाषा बना रखी है। बोले सिद्ध हो गए तो सिद्ध पुरुष हैं। वो तो क्या सिद्ध पुरुष हैं? बोले यूं हाथ घुमाते हैं और अंगूठी आ जाती है, वो तो सिद्ध पुरुष हैं। एक कागज पर बिना देखे ही लिखते जाते हैं। ये कैसे सिद्ध हो गए? ये सिद्धि तो बहुत छोटी चीज है। एक मंत्र जाप से भी हो जाएगी, कोई व्यंतर आदि प्रसन्न हो गए तो भी ये चीजें हो जाएंगी। लेकिन आत्मसिद्धि की बात है। ना भावः सिद्धिरिष्टा ना निर्गुणः ततोपभरण युक्ते अस्त्यात्मानादिबद्धा स्वकृतफल भुक्तक्षयान् मोक्ष भागी ज्ञाता दृष्टा सदेह परमित रूप समाहार विस्तार धर्म द्रव्योत्पत्ति व्ययात्मा स्वगुण इतो नन्यथा साध्य सिद्धि। सिद्धि का मतलब क्या, कैसे होती है सिद्धि? तो बोले ना भावा सिद्धि इष्टा।
जैन शासन में वास्तविक अर्थों में सिद्धि का मतलब अभाव नहीं है। क्या? इस देश में, इस दुनिया में अनेकों दर्शन हैं। एक बौद्ध दर्शन ऐसा है जो स्वीकार करता है कि अभाव हो जाना। दीपक जलते जलते बुझ गया, बोले दीप निर्माण मेवा, जिसका नाम सिद्धि है। इससे क्या मिला? सब कुछ खत्म हो गया, इसका नाम सिद्धि है? जैनाचार्य कहते नहीं, ना भावा सिद्धि रिश्ता। हमें ऐसी सिद्धि नहीं चाहिए कि हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाए। अपना अस्तित्व कौन खत्म करना चाहता है? सभी का प्रयास अपना अस्तित्व को दिखाना ही तो है। लोग अगर यूं यूं चेहरा करके ऊपर देखते हैं, दिखाते हैं, तो क्या अपना अस्तित्व ही तो दिखाना चाहते कि भाई मैं भी बैठा हूं। लोग अगर फोटो में अपना चेहरा आगे पीछे करते हैं तो क्या चाहते हो? मैं भी उपस्थित हूं इस फोटो में, पत्रिका में मेरा फोटो छपना चाहिए, सबसे फर्स्ट में छपना चाहिए। मतलब क्या? अस्तित्व दिखाना चाहते हैं। और अस्तित्व समाप्त होने का नाम सिद्धि हो, तो ऐसी सिद्धि कौन चाहेगा? आत्मा का अस्तित्व खत्म नहीं होता है। ना निज वहस तत्व हतिस, और अपने गुणों का नाश हो जाने का नाम सिद्धि नहीं है। नैयायिक वैसे से कुछ ऐसे संप्रदाय हैं, ऐसे दर्शन हैं, वो कहते हैं आत्मा के ज्ञान गुण का नाश हो जाना, आनंद गुण के नाश हो जाना, इसका नाम सिद्धि। आत्मा के गुणों का नाश हो गया तो बचा क्या फिर? गुण के बिना गुणी होता है क्या? बोले ना, ये बात भी ठीक नहीं। और सुनो, तप करके कोई भी अपने गुणों का नाश नहीं करना चाहता है। तप करके तो गुण बढ़े, ज्ञान बढ़े, संयम बढ़े, शांति बढ़े, तो तपस्या का कोई अर्थ है? आनंद शांति सुख समाप्त हो जाए तो तपस्या का क्या औचित्य है? इसलिए गुणों का नाश नहीं होता है सिद्धों में, गुण पूरी तरह से प्रकट होते हैं। सिद्ध चक्र की आराधना आप कर रहे हैं। अस्ति अनाथ आत्मा अनादि, और आत्मा अनादि काल से है, और बद्धा अनादि काल से आत्मा है। ऐसा नहीं कि पंचभूतों से मिलके बना हो। पंचभूतों से मिलके शरीर तो बना है, लेकिन जीव आत्मा तो शाश्वत है। नए नए शरीर मिलते हैं और नए नए शरीर में आत्मा जन्म मरण करता हुआ भटकता है। अस्ति आत्मा। अब कोई कहे कि नहीं आत्मा तो सर्वथा शुद्ध है, तो बोले सर्वथा शुद्ध नहीं है। संसार में सर्वथा शुद्ध हो तो ये छोटे बड़े का भेदभाव कैसे हो? बोलो। तो बोले ये कर्मों से बंधा हुआ है, अनादिबद्धा, अनादिकाल से कर्मों से आत्मा बंधा हुआ है। कैसे बंधा है? अपने विकारों से, अपने अज्ञान आदि से, वासनाओं से। ये छूटे तो सिद्धि हो। स्वाकृतज फल, एक तो अपने कर्मों का कर्ता भी यही आत्मा ही है, और अपने कर्मों के फलों का भोगता भी ये आत्मा ही है। और जब इन कर्मों के करने और भोगने का दोनों का नाश होता है तो मोक्ष पाने वाला भी ये आत्मा है। कितनी सुंदर व्यवस्था, हर चीज का समाधान है। कोई भी धर्म संप्रदाय वाला व्यक्ति हो, उससे बहुत आसानी से समझाया जा सकता है कि भाई बात सही क्या है। आत्मा पर विश्वास ना होने से लोग कुछ भी पाप करते हैं। पुण्य पाप का भरोसा ना होने से लोग कुछ भी करते हैं। तुम्हारे कर्मों के कर्ता तुम हो। देखो श्रीमद् राजचंद जी ने 6 बातें आत्मसिद्धि शास्त्र में कही। आत्मा 6, आत्मा कर्ता 6, भोक्ता 6, आत्मा બંધ્યો છે અને આત્માનો મોક્ષ પણ થાય છે।
आत्मा छे क्या छे आत्मा પોતાનું જીવાત્મા આ જ આત્મા છે ક્યાંથી આવ્યો આત્મા ક્યાંથી પણ આવ્યો નથી આત્મા છે જ અનાદિકાલથી આત્મા શાશ્વત છે કર્મોનો આશરો બંધ કરે છે અને નવા નવા ભવામાં જન્મોમાં ભટકે છે બરોબર છે ને સૈનિક ભાઈ समझाणु कई मनसू भाई हाँ बहुत सुंदर व्यवस्था है। अभी बात अलग है कि व्यापार आदि के कारण से खूब रुचि नहीं ले पाए या उसको, लेकिन जिनवाणी तो भाई जो है सो है, जो जीवों के लिए हितकर है सो है। अब देखिए स्वकृत फल भुक्त क्षयान मोक्ष भागी ज्ञाता दृष्टा स्वदेहा। और इसका स्वभाव क्या है प्रदीप भाई, क्या स्वभाव है? ज्ञाता दृष्टा, आंखों से नहीं दिखता है, आंखें बंद करके दिखता है। क्यों? स्वभाव ही ज्ञाता दृष्टा है। चक्षु तो निमित्त है, सहयोगी है, एक तो खिड़की है और इन खिड़कियों को भी दुरुस्त रखना पड़ता है, नहीं तो छायोपशमिक पर्याय में बड़ी दिक्कत पड़ती। लेकिन आप आंखें बंद करके भी दिखता है कि नहीं दिखता? आप आंखें बंद कर लो, यहां से आपकी दुकान दिख जाएगी, दुकान के तिजोरी के पास कौन बैठा है वो भी दिख जाएगा, ग्राहक कितने आए हुए हैं वो भी अंदाज। ज्ञाता दृष्टा स्वदेह प्रमाण, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है और स्वदेह प्रमाण। जितना बड़ा शरीर मिलता है उतने में फैल जाता है। वही आत्मा हाथी के शरीर में गया तो हाथी जैसा फैल गया, वही आत्मा चींटी के शरीर में गया तो चींटी जैसे संकुचित होकर रह गया। उदाहरण क्या दिया? उपसंहार विस्तार धर्मा। दीपक, दीपक जो है छोटा बल्ब ले लो, दीपक एक जगह जलाओ, छोटी सी जगह में जलाओ तो उतने में लाइट होती, थोड़ी बड़ी जगह में रख दो तो बड़े में लाइट दिखती है, अंधेरे में थोड़े बड़े रूम में भी रख दो तो भी पूरे रूम में हल्का फुल्का उसका प्रकाश दिखता है। ऐसे ही आत्मा के प्रदेश संकुचित और विस्तृत हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि आत्मा सिर्फ इधर ही रहे हैं कि इधर ही रहे, आत्मा किधर रहता है? पूरे शरीर में व्याप्त होकर रहता है, तभी तो कहीं भी छुई चुभ हो मालूम पड़ता है। पशु पंछियों का भी यही हाल है। इसलिए तो धर्मात्मा लोग चींटी को मारना भी पाप समझते हैं, इसमें भी जीव है, क्या करें, उसकी गति ऐसी है। उपसंहार विस्तार धर्मा। द्रव्योत्पत्ति व्ययात्मा, द्रव्य रहता हुआ भी उत्पत्ति और व्यय होता रहता है। आत्मा आत्मा रहते हुए भी परिणमन तो है ही जारी। कल एक दिन कम थे, आज एक दिन ज्यादा हो गए आप। कल दाढ़ी बनाई थी, सपाचट दिख रहे थे, आज एकदम हल्का हल्का सा कुछ परिवर्तन तो हो ही रहा। लेकिन ज्ञाता दृष्टा तो द्रव्योत्पत्ति वे आत्मा स्वगुण इतो तो नन था साध्य सिद्धि, और अपने गुणों से युक्त ही है, अपने गुणों का विकास होना ही सिद्धि है। इसके अलावा और कोई सिद्धि का रास्ता नहीं है। इस पर खूब अच्छा मार्गदर्शन हो सकता है। अपन सिर्फ इतना ही समझ लें कि हम स्वयं ही आत्मा है। હું સ્વયં આત્મા છું। પોતાના દેહમાં પોતાનું
जो जीव छे तो ज आत्मा छे। आत्मा अविनाशी छे, મગજમાં નથી, હાર્ટમાં પણ નથી, બધા શરીરમાં વ્યાપ છે। बहुत सुंदर विषय है, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है, इसलिए आज अपन यहीं विराम करते हैं। जय बोलिए। भक्ति करवी छे, मेवा मळे कि ना मळे पण सेवा करवी छे। आणि मुक्ति मळे कि ना मळे पण 10 भक्ति करवी छे, नंदीसर भक्ति करवी छे, खांति भक्ति करवी छे। એટલે હું બિરમું છું। निश्चित रूप से हाँ हाँ है धर्म ऐसे ही, आनंद, प्रसन्नता, उत्साह। मरे मरे वाला भी धर्म नहीं है कि ऐसे मुंडी नीचे करके वो दुखी की तरह बैठे हैं। वो खुद उदासीन है। खिले हुए फूल को देख करके कोई भी मुस्कुराता है, लेकिन रोते हुए चेहरे को देख करके कोई नहीं मुस्कुराता। इसलिए खिले खिले रहो, खुले खुले रहो और पूरी तरह से कर्म बंधन से खुल के सिद्ध स्वरूप को उपलब्ध हो, यही मंगल भावना। આજનો દિવસ કેવો છે? આજનો हर रोज हर दिन एक बहुत कीमती है। हर रोज सुबह उठ करके, इसलिए जिन मंदिर जाओ धन्यवाद कहो, ऐसा एक अच्छा दिन और मिला। आज इसे हम बहुत अच्छे से बिताएंगे, भक्ति में, सेवा में, परिवार की संचालन में, अकर्ता बुद्धि से बिताएंगे। કેવો જેવસો જેવો બહુ છે, પણ ટાઈમનો અભાવ છે। સવારે ફરીથી પ્રવચન થશે। જય બોલીએ 24 તીર્થંકર ભગવાન की।